जी, OR की 450। फिर 96 में ऑफिसर की 2600 रुपया, 1900 रुपया JSUs की, OR की 1550। आपने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात करी और अनेकों तरह के दस्तावेज भी आपने रक्षा मंत्री तक पहुंचाए। दो दस्तावेज मेरे सामने मुख्य तौर पर हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आपने OROP 2 को लेकर के जो है पूरी चर्चा की है, दूसरे में कहीं ना कहीं अफसरों के षड्यंत्र को लेकर के चर्चा की है। पहले हम चर्चा करेंगे जिसके अंदर आपने OROP 2 को लेकर के सही आंकड़े आपने कहा है कि सभी को नहीं पता है, कुछ आंकड़े आपने एकत्रित करके सरकार तक पहुंचाए हैं। किस तरह से कहाँ अभी झोल है इसमें? देखो, OROP 2 के बारे में रक्षा मंत्री जी को दीवान सिंह और चौधरी साहब ने, सुरेंद्र चौधरी ने मेमोरेंडम दिया, बातचीत हुई और रक्षा मंत्री जी ये बोल पड़े कि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर में बदली नहीं कर सकता। मैं बोला सर एक पॉलिसी ये है, आपके यहाँ पॉलिसी थी। आपकी 1 to 1 मुलाकात हुई? बिल्कुल सामने बैठ कर, ये रही फोटो साहब, ये नहीं फोटो रही, ये रक्षा मंत्री जी बैठे हूँ और मैं बैठे की भी है, ये तो मेरी खड़े की है, बैठे की भी है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जिन सज्जन से मैं बात कर रहा हूँ, OROP 2 को लेकर के इन्होंने ज्ञापन सौंपा है रक्षा मंत्री जी तक, और उसका जीता जागता प्रमाण एक तस्वीर के माध्यम से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और किस तरह से अपना ज्ञापन दिया था और क्या उसके अंदर बात। जब उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी मैटर है जी, मैं बोला साहब आई नो वेरी वेल, एक पॉलिसी मैटर है कि आपकी OROP 1 से पहले फौजी की विधवा, रिजर्व और मेडिकल बोर्ड वाले को एक 15 साल वाले सिपाही के बराबर पेंशन मिलती थी जी। बोला कागज हम है, और 15 साल का ही टेबल निकलता था। ये 15 साल का सिपाही का, ऑफिसर का 20 साल से टेबल निकलता था। 1 जुलाई 2014 में आपने एक टेबल निकाल दिया कि 1 साल नौकरी, 1.5 साल नौकरी, 2 साल नौकरी, 2.5 साल नौकरी, 3 साल नौकरी। मुझको 15 साल से एक दिन कम होती तो पेंशन नहीं मिलती रही। 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में नायक हवलदार, ये कहाँ से मिल गया? ये टेबल कहाँ से बना साहब? जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही रखा। ये टेबल ही गलत है आपका। OROP 1 में, OROP 2 में। और ये पूछो टेबल किस लिए बनाया? एक तो रिजर्व 15 साल नौकरी करता है, 14 साल से एक दिन रिजर्व जाता है, हर साल 2 महीने जाता है, और यदि वो 15वें साल नहीं गया तो पेंशन नहीं मिलेगी उसको। आज तक 15 साल के सिपाही के बराबर टेबल में पेंशन आती थी, यहाँ उठाकर 9,000 कर दिया कि सिपाही की 17,130 रुपया है। मुझे आपकी पॉलिसी मैटर किसने बदली कराया? विधवा की एक सिपाही के बराबर होती थी, उसकी 9,000 कर दी, सिपाही की 17,300, 17,000, और विधवा की 17,000 होगी तो स्पेशल फैमिली पेंशन जिसकी फौज के कारण डेथ होती उससे डबल होती है 38,000, और वार विडोज की उससे डबल होती है। और 9,000 में विधवा कैसे बच्चों को पाल देगी? 9,000 में कैसे विधवा पाले? मैंने बोला पॉलिसी मैटर आप 17,000 से नीचे कर ही नहीं सकते साहब, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, ये आपकी पॉलिसी मैटर है। ये पॉलिसी मैटर किसने बदली कराया? अब मैं डिसेबिलिटी हूँ, मेरे को 15 साल का बेनिफिट मिलता था, मेरी सर्विस पेंशन घटा दी, डिसेबिलिटी पेंशन भी घटा दी, और फिर ये हमारा एक पॉलिसी चलती आ रही थी कि जो OR को इतना, JSU को इतना, ऑफिसर को इतना, ये इस पॉलिसी को बदली करके बेसिक में कर दिया। अब आर्मी ऑफिसर की दो मिनट हो गया, 2 मिनट। वो आर्मी ऑफिसर की 33 साल नौकरी की, उसकी बेसिक तो इतनी होगी साहब, मैं 5 सालों में इतनी होगी बेसिक से डिसेबिलिटी का। मैंने पूरे आंकड़े बना कर दिए, ये उनको समझा। विसंगति कितने नंबर पे कितनी रही है, थोड़ा सा आंकड़े हिसाब से पूरा बताता हूँ। ठीक है भाई, धन्यवाद, आपने मीटिंग अटेंड की। मैंने सबसे पहले डिसेबिलिटी का बताया, शॉर्ट में रखना। हाँ बिल्कुल जी। 86 में ऑफिसर की 750 थी, नहीं ऑफिसर की 750 जी, JSUs की 550 जी, OR की 450। फिर 96 में ऑफिसर की 2600 रुपया, 1900 रुपया JSUs की, OR की 1550। फिर 1/1/2006 को ऑफिसर की 5,880, JSUs की 4300, OR की 3510। ठीक है। ऑफिसर की बढ़ी 36 टाइम, इनकी JSUs की 22 और 36%। उसी को इन्होंने क्या किया है, डिसेबिलिटी पेंशन को OROP 1 में एक सिपाही को 12,000 रुपया मिलनी चाहिए थी 1 साल से, और 5 साल वाले को भी 12,000, 10 साल वाले को 12, 15 साल 12,000। अब
5 साल वाले सर्विस की तो 9,800 कर दी, अभी चल रहे 1 साल वाले की 8,280 कर दी, 10 साल वाले की 10,485 कर दी और 15 साल वाले की 11,285 कर दी। मेरी जो 5 साल से कम से उसकी तो 31% घटाई, 5 साल से ऊपर 25%, उनकी 13%, 6% ये सब घटा दी जी। और अब आइए ऑफिसर की, 24 साल वाले हवलदार की 11% बढ़ी जी, सूबेदार 28 साल वाले की 4% बढ़ी, कर्नल की 233% डिस्पैरिटी बढ़ाई, ब्रिगेडियर की 241% और लेफ्टिनेंट जनरल की 249% बढ़ा दी। मतलब जवान जैसे उस गिरा दिए, अफसर बढ़ा दिए। बढ़ा भी कितने दिए? एक ऑफिसर के खिलाफ बराबर 10 जवानों के बराबर एक ऑफिसर पेंशन लेता है और यही उनकी फैमिली पेंशन है, यही हाल फैमिली पेंशन में कर दिया। ये भी पूरा रिकॉर्ड है, समझ गए। और ये चीजें वो हमारी जिनके लिए आवाज उठी थी, कम उम्र में होगी, उनका तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया और जिनकी नहीं बढ़नी चाहिए थी उनका लाखों रुपया बढ़ाया। अब इसके अंदर फिर ये क्या करेगा, इन्होंने जब ऑफिसर की 30% डिस्पैरिटी होगी ना, तो इन्होंने क्या किया, 1 अप्रैल 2014 के बाद मेरे को 12,000 मिलते तो अफसर को 27,000 मिलते, मेरे को तो 8,000 मिल रहा है और अफसर को 67,000 रुपये मिल रहे हैं। ये पॉलिसी किसने बदली करी? पॉलिसी थी 12,000 की, 15,000 की, 17,000 की। रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? बोलता मैं दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले भी मैं हर रक्षा मंत्री से मिला हूँ, हर रक्षा मंत्री एक ही जवाब देता, मैं जांच करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा, होता कुछ नहीं। अब इसके बाद देखिए, आपको बताऊं एक बहुत बढ़िया चीज, पूरे लेटर को आप डाल देना, जो आर्मी के अंदर बॉर्डर पर नौकरी करते हैं जवान, सियाचिन में करते हैं, कारगिल में करते हैं, लद्दाख में करते हैं, कच्छ में करते हैं, बाड़मेर में करते हैं, उनका डिसेबिलिटी परसेंटेज है 15 से 18% जवान डिसेबल होते हैं। और आर्मी ऑफिसर 44 से 58% आर्मी ऑफिसर मेडिकल बोर्ड ले रहे हैं और ज्यादातर 100% ले रहे हैं। वो भी रिटायरमेंट से 2 साल पहले मेडिकल डाउन होते हैं, फील्ड में नहीं है, लद्दाख में बैठा है, पूना में बैठा है, ग्वालियर में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, चंडीगढ़ बैठा, उनको ये पेंशन है। सरकार का ये इतना बजट 15-16 में इतना, ये जवान इतने हुए थे, इसमें से कितने हैं? ये पूरा आंकड़ा है, कुल आंकड़े। अच्छा, जवान को बोलते हैं आपको टीबी है, बोले फौज के कारण नहीं हुई, डिसेबिलिटी नहीं मिलेगी आपको, फौज के कारण नहीं हुई। अफसरों की सारी मंजूर कैसे होती है? आर्मी मेडिकल कोर के जो डॉक्टर हैं, जो डिसेबिलिटी बोर्ड देते हैं, वो 60% डिसेबिलिटी बोर्ड ले रहे हैं। रिटायरमेंट से 2 साल पहले 60% आर्मी ऑफिसर कैसे बीमार हो गए भाई? ये घपला है, खरबों रुपये का घपला है। ठीक है, मैंने इसमें ये मांग किया है ऑल इंडिया से, सफदरजंग से, लामरो लोहिया से 2 डॉक्टर बैठाकर 2014 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन सबका मेडिकल करवाया जाए। मैं ये नहीं कहता सारे चोर हैं, मैंने ये भी लिखा है 20-25% इसमें ईमानदार हैं, सही मिलेंगे, ज्यादातर का घपला मिलेगा। ठीक है, इस पे कल एक ऑप्शन नाराज भी हो गया मेरे पे। अच्छा, बोलता हूँ आपने ये भाषा क्या लिखी है, ये ऑफिसर के खिलाफ भाषा है। मगर ऑफिसर के खिलाफ कहाँ है? बोला ऑफिसर के खिलाफ तो बोलना ही नहीं चाहिए। मैं बोला जो मुगल आजम वाली पिक्चर आपके पास तोप नहीं है क्या, जो सलीम पर दाबी थी, वो दाब दो मेरे पर। लिख दी। बोला आपने पीएम को चिट्ठी लिख दी। मैं बोला जी मैं तो कोर्ट भी जाऊंगा, सीबीआई की जांच कराऊंगा। मैं बोला आप गलत चीज की सपोर्ट क्यों करते हो? मैंने ऑफिसर के खिलाफ नहीं लिखा, मेरी पेंशन तो आपने 4,000 लेकर लाकर रख दी और मेरे बराबर वाले ऑफिसर को जो जिसको 27,000 का आधा मिलना चाहिए था 13,500 उसको तुम दे रहे हो 67। विसंगति होगी तो जवान अपनी हक की बात ना रखे तो कहाँ रखे? मतलब आप दो ऑफिसर को, यदि ऑफिसर को 27,000 मिलना था उसको आप 1.5 लाख देते हो तो मेरे को तो 50,000 तो दे दो, 33% दे दो। मैं नहीं कहता कि मेरे उसके बराबर दो, मैं 3 हिस्सा बांट दो। यदि 100% है ओआर को 33 दे दो, जेसीएस को 66 दे दो, ऑफिसर को 100% दे दो, उनकी महीने की 10 लाख पेंशन कर दो, मेरी 3 लाख दे दो। ठीक बात। चलो देखिए, इनके अंदर एक दुख है कि वाकई सभी पूर्व सैनिकों के साथ ये विसंगति हो रही है। सिर्फ इनके साथ नहीं हो रही, सभी के साथ हो रही है, लेकिन कुछ एक सैनिकों के अंदर एक भगत सिंह वाला खून है। जो सार ने बताया पूरा सही है
उन्होंने बहुत दिन से जो OROP 1 के विसंगति आए थे उसी टाइम से 7th CPC में आया था, 6th CPC में आए थे, ये पूरा डॉक्यूमेंट रखकर उन लोग वो सार ने घूम रहे जो रक्षा मंत्री से मिल रहे, लेकिन अभी तक कोई भी उसका सही काम नहीं किया। उसके वजह से जो फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रहे, उनका पेंशन पूरा बहुत कम हो रहा है। अभी तक कोई भी उसको जो पेंशनर्स, जो फैमिली पेंशनर्स है, जो डिसेबिलिटी पेंशनर्स है, जो सर्विस पेंशनर्स है, इनके लिए जो विसंगतियाँ है उसको दूर नहीं कर पाया। सर बोल रहे मैं बहुत दिन से घूम रहा हूँ, पूरा बहुत रक्षा मंत्री की भी, पहले भी 2-3 रक्षा मंत्री की भी मिला हुआ था, लेकिन उन लोग भी अभी तक कुछ भी नहीं किया बोल रहे। इसी तरह है अपना। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।